तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के साथ हम लोगों ने तुल्य परिमेय संख्या के बारे में बात किया था। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 2.1 से सवाल ले रहे हैं, और यहाँ पर आपके सामने फिर से एक नया प्रश्न आ रहा है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी इसी प्रकार के सवाल हैं जिनमें हर दो अंकों के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या जितनी भी हमको दी हो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए इसी में से एक सवाल बनाकर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेमो के लिए एक उदाहरण लिया है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सवाल है हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। आप चाहें तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, और हमारे लिए एक सवाल है कि 2/7 और 4/7 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये हमारा 2/7 है और ये 4/7 है। एग्जाम्पल के रूप में सिखाने के लिए मैंने इसे लिया है, आपको बनाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना होते हैं उन्हें हम आपस में जोड़ते हैं। दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। समान संख्या है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, देख सकते हैं। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जब हमें परिमेय संख्याओं के बीच 3, 4 ऐसी परिमेय संख्या निकालना होता है तो दिए गए दो संख्याओं जिनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी होती है उन्हें आपस में जोड़ा जाता है और जोड़कर उसका आधा किया जाता है। जैसे यहाँ पर जोड़ने से 6/7 आया है तो उसका आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 से 6 कैंसिल हो गया और आंसर आया 3/7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/7 और 4/7 के बीच में पहली परिमेय संख्या आपको मिली है 3/7। तो इस प्रकार से 3 परिमेय संख्या आपको मिल गई है, 2/7, 3/7 और 4/7। अगर आपको इसके बाद और परिमेय संख्या निकालनी है तो ध्यान दें, अब हम इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं या इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने 2/7 और 4/7 के बीच में पहले ही निकाल लिए है, जो आंसर 3/7 आया था। अब मैं अगली परिमेय संख्या 2/7 और 3/7 के बीच में निकाल रहा हूँ। जो मान आएगा वो भी इन दोनों के बीच में ही होगा। तो फिर से वही काम, दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ, जोड़कर उसका आधा कर रहा हूँ। आधा करने से रिज़ल्ट आया 5/14। तो इसका मतलब 2/7 और 3/7 के बीच में अगली परिमेय संख्या है 5/14, जो वास्तव में हमारे प्रश्न के अनुसार 2/7 और 4/7 के बीच में ही है। तो इस प्रकार अभी तक हमने इनके बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल लिया है। अगर अब हमको तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो हम चाहें तो अब 3/7 और 4/7 के बीच में निकाल सकते हैं, या 2/7 और 5/14 के बीच में निकाल सकते हैं, या हम 5/14 और 3/7 के बीच में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही प्रयोग किया है और इस बार मैंने 3/7 और 5/14 के बीच में निकाला है। 7 और 14 का लघुत्तम लेंगे, 14 आएगा। हर को एलसीएम से भाग देने पर 2 आएगा। 2 भागफल से अंश को गुणा करेंगे, 6 आ गया। दूसरे वाले के लिए 14 से एलसीएम को भाग देंगे, 1 आएगा। 1 से अंश को गुणा करेंगे, 5 ही आएगा। जोड़ेंगे तो 6, 5, 11/14 मिलेगा, जिसका आधा करेंगे तो आंसर आएगा 11/28, जो अब 5/14 और 3/7 के बीच का अंक है। तो इस प्रकार हम 2/7 और 4/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं। अब आप चाहें तो चौथी भी निकाल सकते हैं,
पाँचवीं भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जिस हिसाब से परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं उस हिसाब से आप परिमेय संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। और अगर आप पर्सनली बनाना चाहेंगे तो 2.1 के 7 प्रश्न तक आप आसानी से बना सकते हैं सिखाए हुए तरीके से। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करेंगे तो 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 और 7 को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो उनके बीच की एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, हम आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न क्रमांक 8वां। आप देखें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। ये भी आप लोगों के लिए एक नया प्रश्न है, किस तरह का दशमलव रूप है। तो दशमलव रूप 2 तरीके के होते हैं किसी परिमेय संख्या का। हर से अंश को भाग दीजिए, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो शांत दशमलव कहलाता है, लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं जाता और उसका भागफल लगातार बना रहता है तो वो अशांत दशमलव कहलाता है। जैसे आप अगर पहले प्रश्न को देखें तो 5 से 126 को भाग देंगे, भाग सभी को आता होगा। 5 दूनी 10, बचा 2, 2 और 6 हो गया 26, 5 पंचे 25, बचा 1, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 से 126 दशमलव लगाने के बाद भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, मतलब 25.1 इसका मान है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला प्रश्न शांत दशमलव है। फिर से कह रहा हूँ, भागफल पूरा पूरा चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाता है। आप और कोई प्रश्न जैसे कि तीसरा प्रश्न को देख सकते हैं। 7/22 है, भाग दे सकते हैं 7/22 को। अगर 7/22 को सपोज अपन भाग देते हैं, 1 मिनट देखेंगे आप तो देख सकते हैं 7 से हमको 22 को भाग देना है। 7 तिया 21 होता है, 1 बचेगा। 1 7 से छोटा है, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। 7 एकम 7 होगा, फिर घटाएंगे 3 बचेगा। 3 7 से छोटा है तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। 7 चौक 28 होगा, फिर घटाएंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा। ऐसे हम अगर लगातार भाग दें तो इसका मान लगातार बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22/7 अर्थात 7 से 22 को भाग देने पर वो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 22/7 कैसा मान है? अशांत दशमलव कहलाता है। तो इस प्रकार आप शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान भाग देकर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस प्रकार आप भाग देकर देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सिखा दिया मैंने, और शांत और अशांत दशमलव की पहचान करना आप लोगों को सिखा दिया हूँ। ओके।